तो मुंह छिपा के वो लोग बैठे थे। घोषणा पत्र की तैयारी करने में उनको शर्म आ रही थी। उनके लोग ही विश्वास नहीं किए, उनके लोग ही मजाक उड़ा रहे थे। चुनाव हारने का गम से ज़्यादा सरकार बनने की खुशी हमें, और हम इस खुशी को उस हार के साथ गंवाना नहीं चाहते। ये हमारी खुशी। नमस्कार, छत्तीसगढ़ तक में आपका स्वागत है। जैसा कि 2018 में एक सबसे बड़ा चर्चा चला था कि अगर छत्तीसगढ़ की सत्ता में कांग्रेस आई है तो उसके लिए मैनिफेस्टो इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। अब वही कारनामा भाजपा ने भी किया है। भाजपा के भी 2023 में मैनिफेस्टो की काफ़ी चर्चा है। इनके जो घोषणा पत्र में जो चीज़ें लागू करने के लिए उन्होंने वादा किया है वो घोषणा पत्र कारगर साबित हो रहा है। और उस घोषणा पत्र के संयोजक थे विजय बघेल। अब विजय बघेल ने इसके अलावा कौन सी भूमिका निभाई है वो आपको बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है बखूबी जानता है। ये उनसे जानते हैं। सर, 2018 में काफी चर्चा थी कि मैनिफेस्टो ने कांग्रेस को सरकार में ला दिया, लेकिन इस बार कांग्रेस इस स्थिति में आ गई थी कि वो कमरे के अंदर बैठ के अपना 2 पन्ने का मैनिफेस्टो बनाई। लेकिन आप लोगों ने सर जमीन पे उतर कर मैनिफेस्टो बनाने का निर्णय लिया, वो अचानक से किस तरह से सोचा आपने और कैसा लगा आपका उसका प्रतिफल जो मिला? देखिए, कांग्रेस की तो बात ही करना बेकार है। कांग्रेस के डीएनए में झूठ बोलना है, और कांग्रेस ने 5 साल तक तो लोगों को छला, लोगों को धोखा दिया, तो मुंह छिपा के वो लोग बैठे थे। घोषणा पत्र की तैयारी करने में उनको शर्म आ रही थी, मैं यही कहूँगा। और वो कहीं घोषणा पत्र का अध्यक्ष बना दिए मोहम्मद अकबर जी को। एक बैठक हुई क्या? एक भी बैठक नहीं हुई। पता नहीं, हमारा घोषणा पत्र देखे और 17 घोषणाएं तो अपने मंचों में कर दिए लोग। हाँ, तमाम नेताओं जी, हाँ, कभी प्रियंका जी कर रही, कभी राहुल जी कर रहे हैं, कभी भूपेश बघेल जी कर रहे हैं, कभी और कोई नेता कर रहे हैं। मतलब इनमें एक रूपता नहीं, सारी बिखरी हुई इनके बातें थी, और उस पर विश्वास लोगों ने नहीं किया। और हमारा जो घोषणा पत्र के प्रति लोगों को एक उम्मीद थी, एक आस भरी निगाह से हमारे घोषणा पत्र को देख रहे थे, और वही हमारी जीत का एक आधार बना। और घोषणा पत्र के विश्वास के साथ माननीय मोदी जी के गारंटी के रूप में हमने उसको हमारे माननीय नेता अमित शाह जी ने यहाँ पे जनता जनार्दन को समर्पित किया, और उस पर लोगों ने विश्वास जताया। बाकी चुनाव संयोजन भी बहुत अच्छी तरह हुआ। एक एक कार्यकर्ता, भाई बहन बुजुर्ग पूरी तरह अपने आप को प्रत्याशी मानकर लड़ रहे थे। उसका परिणाम है जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमें मिला। सबसे पहला बिंदु रखा आप लोगों ने किसान के लिए, 3100 रुपये में धान खरीदेंगे। उसमें मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा हिट किया, एक मुश्त में पैसा देंगे। जी जी, पिछला बोनस देंगे। जी जी, देखिए ना, उनका तो अभी तक एक किस्त मिला भी नहीं है, और हमने कहा कि एक मुश्त देंगे। किसानों को बार बार बैंकों की चक्कर ना लगाना पड़े, उनको एक मुश्त राशि वहाँ मिले, ये बहुत बड़ी बात है। और 21 क्विंटल 3100 रुपया। दूसरी बात, हमने महतारी बंधन योजना, हमें वही 50 सीटों पे अधिकतर पे देखा कि जो वोट परसेंटेज था, महिला मतदाताओं का वोटिंग परसेंटेज पुरुषों के कंपैरिजन में ज़्यादा था। कैसे खींच लिया सर महिलाओं का वोट आप? देखिए, महतारी बंधन योजना के प्रति हमारी बहनों में एक विश्वास जागा। वो 15,000 बोल दिए सालाना, लेकिन उसको ध्यान नहीं दिए। 8 दिन बाद हड़बड़ा गए हमारे महतारी बंधन योजना से। हड़बड़ा कर वो क्या गृह लक्ष्मी योजना ला दिए लक्ष्मी पूजा के दिन। अरे उसकी तो मतलब हंसी तो उसी बात में उड़ रही थी कि 20 सीटों का चुनाव हो गया, और उसके बाद आप लक्ष्मी पूजा के दिन 8 दिन बाद, हमारी घोषणा के 8 दिन बाद आप 15,000 कर रहे हो। वही विश्वास नहीं कर पाए। कोई विश्वास नहीं किए, उनके लोग ही विश्वास नहीं किए, उनके लोग ही मजाक उड़ा रहे थे। तो ये तो इसीलिए विश्वास भारतीय जनता पार्टी के ऊपर है, और उस विश्वास में खरा उतरना हमारा कर्तव्य है। सर, कई राउंडों में आपने सर सीएम के खिलाफ भले लड़ रहे थे, लोग कह रहे थे सीएम है नहीं जीतेंगे। सर, आपने पसीने तो छुड़ा दिए। ठीक है, हार जीत तो लगा है, मगर चुनाव हारने का गम से ज़्यादा सरकार बनने की खुशी हमें, और हम इस खुशी को उस हार के साथ गंवाना नहीं चाहते। ये हमारी खुशी। तो सर, आप सांसद अभी भी हैं, सेंटर से आया कि विजय बघेल जी चिंता मत करिए केंद्रीय मंत्री आप बन रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं आया है कुछ। मैं तो कल जा रहा हूँ अपने संसद की ड्यूटी निभाने। ये थे हमारे साथ विजय बघेल जी, जो छत्तीसगढ़ में भाजपा की जो घोषणा पत्र बनी थी उसके संयोजक थे, और निश्चित रूप से ये मान भी रहे हैं।